हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि जो दंड का प्रावधान है, आपने अक्सर सुना होगा कि 14 साल का आजीवन कारावास या 20 साल का आजीवन कारावास या मृत्यु दंड, इन सब दंडों का प्रावधान क्या है और वास्तव में कौन से दंड कितने समय के लिए होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि क्या आजीवन कारावास सिर्फ 14 साल का होता है या फिर 20 साल का होता है। इस तरह से तमाम चीज़ों में आप उलझे रहते हैं। कोई कहता है कि आजीवन कारावास ज़िंदगी भर का होता है, जब तक ज़िंदगी बीत ना जाए जेल में, जब तक मृत्यु ना आ जाए। या कोई कहता है 20 साल तक ही आजीवन कारावास होता है, कोई कहता है 14 साल तक आजीवन कारावास होता है। कहने का मतलब वास्तव में लीगल वे में क्या नियम कानून हैं और कितनी धाराओं में क्या सज़ा होती है, उसके बारे में आज हम आपको डिटेल से विधिवत बताएंगे और आपको पता चलेगा कि वास्तविक जानकारी क्या है, लोगों की जो है मानसिकता क्या है, लोग कहते क्या हैं और सच्चाई क्या है, कितनी कौन सी सज़ा होती है, इसके बारे में और बात करेंगे। साथ ही साथ कि ये जो सज़ा है हमारे कानून में कौन कौन सी सज़ाएं हैं और वो सज़ा कितनी होती हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते चलें, धारा 53 आईपीसी। धारा 53 आईपीसी में साफ प्रावधानित है कि जो भारतीय दंड संहिता में जो दंड का प्रावधान है, जो सज़ा का प्रावधान है, वो किन किन प्रकार से कौन कौन से दंड का प्रावधान है। तो आपको बताते चलें कि जो सज़ा का प्रावधान है वो 5 प्रकार से अकॉर्डिंग टू धारा 53। पहला है मृत्यु दंड, डेथ पनिशमेंट। मृत्यु दंड तो समझ गए हैं कि भाई जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। मृत्यु दंड का मतलब ही है मौत के घाट उतारना। आपको ऐसा समझ लीजिए कि नियम कानून से कानून आपको जो है लटका दिया जाएगा, आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे। जो दूसरा प्रावधान है दंड का, वो है दूसरा उम्र कैद। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो होता है वो कितना होता है, इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे कि जो उम्र कैद है, अक्सर लोग कहते हैं 14 साल 20 साल, इसके बारे में भी जो गलत अफवाह है आज वो आप समझ जाएंगे कि कितनी होती है। चलिए तीसरा कारावास। जो इम्प्रिजमेंट है, कारावास सिंपल, एक तरह से सादा कारावास और कठोर कारावास। इस कारावास में 2 प्रकार के, एक सादा कारावास, दूसरा कठोर कारावास। जो चौथा है फाइन अर्थात जुर्माना। जो चौथा दंड का प्रावधान है वो जुर्माना। 5वां जो है संपत्ति का संप्रहरण, ये 5वां है। अब इसमें आ जाते हैं, हम आपको बताएं जो आजीवन कारावास होता है वो क्या, जितनी ज़िंदगी बची है वो पूरी ज़िंदगी जेल में बीत जाए, उसका ये मतलब है आजीवन कारावास का, या फिर 20 साल की होती है या फिर 14 साल की होती है, इसके बारे में। अब आजीवन कारावास का क्या मतलब होता है, उम्र कैद। आजीवन कारावास का मतलब हिंदी में आजीवन कारावास, उर्दू में उम्र कैद का माना जाना होता है। अब जो 20 साल और 14 साल वाली धारणा है कि क्या आजीवन कारावास सिर्फ 20 साल का होता है या सिर्फ 14 साल का होता है, इसके बारे में लॉ क्या कहता है उसे समझिए। धारा 55 आईपीसी में ये समुचित सरकार, कहने का मतलब केंद्र सरकार से गवर्न हो रही है अगर धारा, तो केंद्र सरकार, स्टेट सरकार से हो रही तो स्टेट, जो भी है सरकार अर्थात समुचित सरकार। अपराधी की बिना इच्छा अर्थात बिना सहमति के, कोई उससे सहमति की ज़रूरत नहीं है, आजीवन कारावास की सज़ा को कम कर सकती है, जिसकी सज़ा 14 वर्ष से अधिक की ना हो। कहने का ये मतलब आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा, 15 अगस्त 26 जनवरी को कुछ अपराधियों को छोड़ा जाता है, आरोपियों को छोड़ा जाता है, तो वो इसी नियम कानून के अंतर्गत किया जाता है कि जिसका बिहेवियर अच्छा है जेल में, जो समय उसने बिताया है वो सब कुछ देखा जाता है, उसका चरित्र देखा जाता है, उसकी जो चाल चलन है वो देखा जाता है,
उसे देखते हुए अगर समुचित सरकार को ये लगता है कि इसकी सज़ा कम कर देनी चाहिए तो उस आरोपी की सज़ा कम कर दी जाती है। वो कितनी होनी चाहिए? जिसकी अवधि 14 साल से अधिक की न हो, अर्थात आजीवन कारावास से सज़ा भुगत रहे अपराधी की सज़ा अगर समुचित सरकार चाहती है तो वो 14 साल कर सकती है। अकॉर्डिंग टू धारा 55 आईपीसी, धारा 55 में यह व्यवस्था है, उसी के अनुसार उसकी सज़ा को कम किया जा सकता। अर्थात आपके समझ में आ गया होगा कि आजीवन कारावास का मतलब जितनी ज़िंदगी बची है उतना पूरा जेल में काटना है। अगर सरकार चाहे तो आपको 14 साल में ही रिहा कर देगी। अब बात समझ में आ गई होगी 14 साल वाली। अब आगे बात करते हैं धारा 57 आईपीसी के बारे में। धारा 57 क्या है कि आजीवन कारावास को ही, समुचित सरकार की ही मैं बात कर रहा हूँ, अगर समुचित सरकार चाहे तो आजीवन कारावास को ही 20 वर्ष की गणना करना होता है। जैसे जुर्माना न भरा हो तो और भी कारण होते हैं ऐसे। तो कहने का ये मतलब है इसमें भी है कि कुछ लोग सज़ा प्लस जुर्माना होता है, तो जुर्माना नहीं भरता आदमी तो उसमें उस जुर्माना के एवज में कुछ दिन और जेल में बिताना होता है, इस तरह से। तो लेकिन समुचित सरकार अगर चाहे तो उसको भी जो आजीवन कारावास है उसे 20 साल की अवधि तक भी कर सकती है, ये धारा 57 कहता है। चलिए और एक बात इसमें जोड़नी ज़रूरी है। ये तो हो गया कि 14 साल, किन मामलों में 14 साल आप जाएंगे जेल, या कब आप 14 साल तक रहेंगे, कब आजीवन कारावास तक ज़िंदगी भर तक जेल में रहेंगे, कब आप 20 साल तक रहेंगे। और आपको बताते चले धारा 433 सीआरपीसी आजीवन कारावास को 14 वर्ष तक कर सकती है। धारा 433 ए मृत्यु दंड या आजीवन कारावास को 14 वर्ष के बाद छोड़ा जाएगा। अर्थात मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडित अपराधी को, आरोपी को समुचित सरकार 14 साल के कारावास में बदल सकती है। इसका भी प्रावधान है सीआरपीसी की धारा मैंने बता दी 433 ए। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करिए।